हेलो बच्चों, मैं प्रभात आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब क्लास में वाइडवी क्लासेस में। आपको पता ही है कि हम आपके लिए प्राइवेट बुक की प्रैक्टिस सीरीज चला रहे हैं, जिसमें हमने आपको टॉपिक वाइज प्रैक्टिस क्वेश्चन करा रहे हैं। जो जो उसमें आते हैं, जिस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, वो सारे टाइप के हम आपको क्वेश्चन करा रहे हैं। तो अभी हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है फैक्टराइजेशन, जिसमें हम एक एक्सरसाइज पहले कर चुके हैं और इस एक्सरसाइज दूसरी एक्सरसाइज का एक और वीडियो आ चुका है। तो चलिए आज इसके आगे क्वेश्चन करते हैं। और आगे क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि फैक्टराइज द फॉलोइंग बाय यूजिंग आइडेंटिटीज ऑफ डिफरेंस ऑफ स्क्वायर। यानी आपको ऐसी आइडेंटिटी का यूज करना है जो डिफरेंस हो किसका, स्क्वायर का। यानी ऐसे दो नंबरों का स्क्वायर जिनका डिफरेंस आने पर वो आंसर आना चाहिए, वो आइडेंटिटी आपको यूज करनी। तो आपको एक पता होगा फॉर्मूला कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है, ये हो गए दो स्क्वायर हो गए, इनका डिफरेंस, इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। ये दो हो गए, ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है, तो चलिए हम कंपेयरिंग करेंगे। पहले इसका इसके साथ कंपेयर करेंगे, तो हम कहेंगे द कंपेयर दिस एक्सप्रेशन विथ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यानी हमें इसके साथ ये इक्वेशन को कंपेयर करना है। तो देखो ए स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 16 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यानी ए इक्वल टू आ जाएगा 16। ठीक है, ऐसे ही बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, 4b स्क्वायर। अच्छा, मैं अब यहाँ पर तो टोटल स्क्वायर था, ओवरऑल स्क्वायर था, तो हमने स्क्वायर से स्क्वायर काट दिया, लेकिन यहाँ पर होल स्क्वायर नहीं है तो हमें बनाना पड़ेगा। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर 2b का होल स्क्वायर। ठीक है ना, बना सकता हूँ क्या, 2b का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो b इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2b। अब हम इसमें रख लेंगे, देन द फैक्टर ऑफ दिस एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ए प्लस बी और ए माइनस। ठीक है ना, तो ए प्लस बी यानी ए की वैल्यू क्या होगी, 16, 16 का स्क्वायर माइनस 2b का होल स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 16 प्लस 2b और 16 माइनस 2, ये आंसर। ठीक है ना, अगला देखते हैं। अगले में आपसे कहा गया है 36 की x की पावर 4 माइनस 25 y की पावर 2। कंपेयर करेंगे हम इसी के साथ। द कंपेयर विद दिस एक्सप्रेशन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 36 एक्स की पावर 4। देखो अब हमें स्क्वायर बनाना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, ए स्क्वायर इक्वल टू 6 एक्स की पावर 2 होल पावर 2। आपको पता ही है कि मैंने ये फॉर्मूला आपको बताया था इससे पहले वाले में कि ए की पावर एम होल पावर क्या होती है, एन। तो क्या हो जाएगा, ए की पावर एम मल्टीप्लाई एन। तो इसी तरह मैंने एक्स की पावर को खोल दिया, 2 मल्टीप्लाई 2, तो होल पावर कितनी आ जाएगी, 2। दोनों में कॉमन आ गया, तो 2 से 2 का कैंसिल, क्या बचेगा, ए इक्वल टू 6 एक्स स्क्वायर। यहां पर क्या होगा, बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 25 वाई स्क्वायर। अब बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 वाई का होल स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 वाई। देन द फैक्टर ऑफ दिस एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। ए की जगह क्या रखेंगे, 6 एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर
माइनस 5y का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 6x स्क्वायर प्लस 5y इधर हो जाएगा 6x स्क्वायर माइनस 5y। ये हमारा आंसर ठीक है ना। अगला देखते हैं। अगले में तुम्हें दिया गया है 144 पी स्क्वायर माइनस 121 क्यू स्क्वायर। ठीक है ना, कंपेयर करेंगे। कंपेयर दिस एक्सप्रेशन विथ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या होगा, ए स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 144 पी स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 12 पी का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर से होल स्क्वायर कैंसिल, यानी ए इक्वल टू क्या आ जाएगा 12 पी। इसी तरह बी स्क्वायर क्या हो जाएगा 121 क्यू स्क्वायर, यानी बी स्क्वायर इक्वल टू 11 क्यू का होल स्क्वायर, यानी स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, बी इक्वल टू 11 क्यू। देन फैक्टर of this expression क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी ब्रैकेट में ए माइनस। हम ए की जगह क्या रखेंगे 12 पी का होल स्क्वायर माइनस 11 क्यू का होल स्क्वायर, ब्रैकेट में 12 पी प्लस 11 क्यू 12 पी माइनस 11। ओके, अगला देखते हैं। अगले में हमें दिया गया है कि 2a प्लस बी का होल स्क्वायर। अगले क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है कि 2a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2a माइनस बी का होल स्क्वायर। अच्छा देखिए, यहां पर हम दो आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं। एक तो हमें बताया हमने आपसे इससे पहले वाले वीडियो में कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और दूसरा होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है ना, हम इन्हें यूज कर सकते हैं, लेकिन हमसे क्वेश्चन में कहा गया है कि आपको वो आइडेंटिटी यूज करना है जो डिफरेंस हो स्क्वायर का, यानी जो हम अभी यूज करते आ रहे हैं वो आइडेंटिटी यूज करेंगे हम। तो यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। ठीक है ना, ठीक है ना, तो हम कंपेयर करते हैं। कंपेयर दिस एक्सप्रेशन विथ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमें पूरा एक टर्म मानना है। ये जो भी टर्म हमें दिया गया है ना, ये एक एक टर्म को हमें ए की साइड और बी की साइड मानना है। ठीक है ना, ऐसा नहीं करना है कि हम अकेला इसको मान लें, ये वाला टर्म मान ले ब्रैकेट के अंदर, नहीं, जो हमें बाहर माइनस दिया गया ना उसको पूरा एक टर्म मान के अलग अलग टर्म करके करना है। ए स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 2a प्लस बी का होल स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 2a प्लस बी। अच्छा, हमने आपको पहले भी बताया है कि आप इस फॉर्मूले में a और b की जगह आप x और y भी मान सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ऐसा नहीं कर देना कि a को सॉल्व करने लगो, क्योंकि ये फॉर्मूला पे हमें करना है तो हमें a की वैल्यू अलग निकालनी। ठीक है ना, तो इसे सॉल्व नहीं करना, हम इस यहाँ पर अल्फाबेट और भी कुछ मान सकते हैं फॉर्मूले में। ठीक है ना, फिर क्या होगा बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 2a माइनस बी का होल स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, तो b इक्वल टू हो जाएगा 2a माइनस बी। अब हम फैक्टर निकालेंगे। देन द फैक्टर ऑफ दिस एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी। ए की जगह क्या रखेंगे
2a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू होगा ए की जगह 2a प्लस बी का प्लस 2a माइनस बी। अब इधर 2a प्लस बी, अच्छा यहाँ पर जो माइनस लगेगा मैं इसको ब्रैकेट में लिख दे रहा हूँ 2a माइनस बी, ठीक है ना। सॉल्व करेंगे तो देखो ये प्लस का बी और ये माइनस का बी कट जाएगा, तो क्या बचेगा अंदर 4a। यहाँ पर ब्रैकेट खोलेंगे तो 2a प्लस बी, ये माइनस का साइन सभी के साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये 2a किसका है प्लस का ना, तो प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का 2a, ये माइनस और ये माइनस का बी, तो माइनस माइनस प्लस का बी, तो 2a से 2a कैंसिल हो गया, क्या बचा 4a मल्टीप्लाई 2b, ठीक है ना। मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा 4 2 जा 8ab, ये आंसर हो गया, ठीक है। अगला देखते हैं। अगले में आपसे कहा गया है कि 25x² बाई z² माइनस 9, यानी कंपेयर करेंगे द कंपेयर दिस एक्सप्रेशन विथ a² माइनस b², यानी क्या हो जाएगा a² इक्वल टू 25x² z², यानी a² इक्वल टू, मैं इसको पूरा होल में कन्वर्ट करना है मुझे, तो क्या हो जाएगा 5xz का होल स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, यानी a इक्वल टू 5xz। इधर क्या हो जाएगा b² इक्वल टू 9, यानी b² इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, यानी b इक्वल टू 3, ठीक है। देन द फैक्टर of this expression क्या हो जाएगा a² माइनस b² इक्वल टू a प्लस बी और a माइनस बी, ठीक है ना। तो क्या होगा a की जगह क्या रखेंगे, a की जगह मैंने रखा 25x² z² माइनस 9, मैंने फॉर्मूला खोल दिया, ब्रैकेट खोल दिया दोनों का। यहाँ पर क्या हो जाएगा a की जगह 5xz प्लस 9 5xz माइनस 9, ये आंसर होगा, ठीक है। अगला देखते हैं। अगले में आपको दिया गया है x की पावर 4 माइनस 4 y की पावर 4, कर देंगे हम कंपेयरिंग द कंपेयर दिस एक्सप्रेशन विथ a² माइनस b²। हमें सबको क्या करना है a² और b² वाली कंडीशन में लेकर आना है बस, और हमें कुछ नहीं करना। a² इक्वल टू क्या है x की पावर 4, यानी a² इक्वल टू क्या लिख सकते हैं x की पावर 2 मल्टीप्लाई 2, और यानी a² इक्वल टू क्या हो जाएगा x की पावर 2 की होल पावर 2। मैंने अभी आपको बताया था कि a की पावर m मल्टीप्लाई n है, तो उसको लिख सकता हूं मैं a की पावर m होल पावर n, ये फॉर्मूला होता है, ये मैं आपको बता चुका हूं पहले भी। तो इस पावर से ये पावर कट गया, यानी a इक्वल टू क्या होगा x की पावर 2। इसी तरह b² इक्वल टू 4y की पावर 4, मैं इसको डायरेक्ट लिख रहा हूं, क्या हो जाएगा 2y² की होल पावर 2, क्या हो जाएगा 2 से पाई स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, यानी 2y²। देन द फैक्टर ऑफ दिस एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा a² माइनस b², यानी a प्लस बी a माइनस बी, एक जगह क्या रखेंगे हम x² का होल स्क्वायर माइनस 2y² का होल स्क्वायर इक्वल टू में क्या हो जाएगा x² प्लस 2y² और इधर x² माइनस 2y², इधर क्या हो जाएगा इसका ब्रैकेट खोल दें तो x की पावर 4 माइनस 4 की पावर 4 y की पावर 4 इक्वल टू में हो जाएगा x² प्लस 2y² और इधर x² माइनस 2
वाई स्क्वायर, ये हमारा आंसर। ठीक है ना। अगला देखते हैं। अगला हमें दिया गया है कि e⁻16 माइनस 2401। चलिए करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं 2401 किसका स्क्वायर होता है। हमें निकालना है स्क्वायर रूट। तो आपको पता है स्क्वायर रूट हम डिवीजन मेथड से निकाल सकते हैं। 2401 किसका होता है, पीछे से 2 नंबर का पेयर बनाया, किससे जाएगा, 4 से। 4 का मल्टीप्लाई 4 में किया, 4 इसमें प्लस कर दिया, कितना होगा, ये होगा 8 और 4 4 जा 16, कितना बचा 801। ठीक है ना। अब एक नंबर बंद करेंगे पीछे से, 8 का डिवाइड 80 में देंगे, कितनी बार जाएगा 10 बार। तो मैंने बताया था कभी भी डबल डिजिट में नंबर नहीं लिखते, सिंगल डिजिट में लिखते हैं। तो 10 से कम क्या होगा 9, तो 9 यहाँ पर लिखा, 9 ही यहाँ पर लिखा, और 9 ही क्या करेंगे प्लस करेंगे, कितना हो जाएगा ये 98। और ये 9 का मल्टीप्लाई पूरे में करें तो 9 9 जा 81, कैरी 8, 9 8 जा 72 और 8 80, यानी हमारा 2401 किसका स्क्वायर रूट है 49 का। ठीक है, चलो करते हैं। द कंपेयर ऑफ दिस एक्सप्रेशन विथ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी क्या हो जाएगा ए स्क्वायर इक्वल टू ए की पावर 16, चाहे मैं यहाँ पर एक्स लिख ले रहा हूं क्योंकि आपको अभी दिक्कत आएगी इसमें, यहाँ पर लिख ले रहा हूं एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो यहाँ पर कर दूंगा मैं एक्स। ठीक है, एक्स स्क्वायर मतलब क्या होगा 8, सॉरी ए की पावर क्या हो जाएगी 8 मल्टीप्लाई 2, यानी एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए की पावर 8 होल पावर 2, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, यानी एक्स इक्वल टू आ जाएगा ए की पावर 8। इसी तरह बी स्क्वायर इक्वल टू 2401, यानी बी स्क्वायर इक्वल टू 49 का स्क्वायर, और स्क्वायर से स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल, यानी बी इक्वल टू 49। ठीक है, देन द फैक्टर ऑफ दिस एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यानी एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई, कुछ भी कर सकते हैं हम, अल्फाबेट कोई भी मान सकते हैं, एक्स मानना एक्स मानो, वाई मानना वाई मानो, एबीसीडी में कुछ भी मान लो, अपने ऊपर है। एक्स स्क्वायर की जगह क्या होगा ए की पावर 16 माइनस वाई स्क्वायर की जगह क्या होगा 2401 इक्वल टू एक्स की वैल्यू क्या है ए की पावर 8 प्लस वाई की जगह क्या है 49, फिर यहां पर ए की पावर 8 माइनस 49। अच्छा, हमें एक चीज और देखना है कि यहां पर भी तो कोई फैक्टराइजेशन नहीं हो रहा, तो देखो यहां पर भी हो रहा है ए की पावर 8 माइनस 49। अगर मैं इसको कंपेयरिंग करूं फिर से, एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा ए की पावर 8, जिसे मैं लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए की पावर 4 की होल पावर 2, इसके कट जाएगा, यानी एक्स इक्वल टू हो जाएगा ए की पावर 4। और इसी तरह वाई स्क्वायर इक्वल टू 49, यानी वाई इक्वल टू हो जाएगा 7 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यानी वाई इक्वल टू आके 7। तो मैं इसको खोल सकता हूं, क्या हो जाएगा ए की पावर 8 प्लस 49, और यहां पर हो जाएगा ए की पावर 4 प्लस 7 और ए की पावर 4 माइनस 7, ये हमारा आंसर हो। ठीक है ना। अगला देखते हैं। अगला हमें दिया गया है कि वाई स्क्वायर माइनस एक्स प्लस जेड का होल स्क्वायर, कर देंगे हम। द कंपेयर ऑफ दिस एक्सप्रेशन विथ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, यानी ए इक्वल टू वाई, बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा एक्स प्लस जेड का होल स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, यानी बी इक्वल टू एक्स प्लस जेड। देन द फैक्टर of this
एक्सप्रेशन क्या होगा फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी ए प्लस बी ब्रैकेट में ए माइनस बी। ए स्क्वायर की क्या होगा वाई स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में एक्स प्लस जेड का होल स्क्वायर इक्वल टू इधर ए की जगह वाई और बी की जगह एक्स प्लस जेड, तो यहां पर ए की जगह वाई बी की जगह ब्रैकेट में एक्स प्लस जेड, ब्रैकेट खोल दो, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स प्लस जेड इधर हो जाएगा वाई माइनस एक्स माइनस जेड, ये हमारा। अच्छा आप लोग कह रहे हो कि माइनस में अपने ब्रैकेट लगाया प्लस में क्यों नहीं लगाया, तो देखो हम प्लस में लगा देते हैं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कभी भी प्लस का साइन किसी के साइन को चेंज नहीं करता। देखो हमने ब्रैकेट खोला, प्लस का मल्टीप्लाई प्लस में किया प्लस आया, फिर प्लस का मल्टीप्लाई प्लस में किया प्लस आया, तो प्लस वाला कभी भी किसी के साइन को चेंज नहीं करता, लेकिन माइनस वाला हमेशा सबके साइन को चेंज कर देता। ये दोनों प्लस के थे, ब्रैकेट खोल दिया तो माइनस के हो गए, ठीक है ना। तो हमेशा याद रखना जब कभी भी आगे माइनस का साइन आता तो ब्रैकेट लगाना जरूरी है, अगर प्लस का साइन आता तो ब्रैकेट लगाने की कोई जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, ठीक है। आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, ए की पावर 4 माइनस ए माइनस बी का होल पावर कर देते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है। क्या हो जाएगा, कंपेयर करेंगे, कंपेयर ऑफ दिस एक्सप्रेशन विथ एक्स स्क्वायर माइनस वाई, ठीक है। अल्फाबेट चेंज कर दिया मैंने, ये आपको दिक्कत होती। एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए की पावर 4 यानी एक्स इक्वल टू मैं डायरेक्ट लिखूंगा ए की पावर 2 की होल पावर 2 कट गया, यानी एक्स इक्वल टू ए स्क्वायर। इसी तरह वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए माइनस बी की होल पावर 4 यानी वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर कट जाएगा, क्या बचेगा y इक्वल टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। देन द फैक्टर ऑफ दिस एक्सप्रेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या होता है, एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई, एक्स जगह क्या आएगा ए की पावर 4 माइनस ब्रैकेट में ए माइनस बी का होल पावर 4, ठीक है। एक्स जगह क्या लिखा, ए स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में ए माइनस बी का होल स्क्वायर और इधर ए स्क्वायर माइनस का ए माइनस बी का होल स्क्वायर का। अच्छा देखो यहाँ पर एक और कंडीशन बन रही है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बन रहा है ना, तो मैं लिख सकता हूँ उसको यहाँ पे डायरेक्ट ए स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। इसको खोलने की जरूरत नहीं, हम खोल सकते हैं लेकिन कोई मतलब नहीं उसको खोलने का, हम इसे खोलेंगे केवल। क्या हो जाएगा, ए प्लस ए माइनस बी और इधर हो जाएगा ए माइनस बी, ब्रैकेट खोल देंगे, ए स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर और इधर हो जाएगा 2a माइनस बी और इधर हो जाएगा ब्रैकेट खोलेंगे तो ए माइनस ए प्लस बी माइनस ए से ए कट गया, क्या बचा तुम्हारा ए स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर और इधर हो जाएगा 2a माइनस बी मल्टीप्लाई में बी, ये हमारा, ठीक है ना। चलिए आज के लिए इतने ही रखते हैं, मिलते हैं आपको नई क्लास में नए क्वेश्चनों के साथ। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो इन क्वेश्चनों में, तो डिस्क्रिप्शन में हमारे एक चैनल का लिंक दिया हुआ है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं और आप वहां पे आपके क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ग्रुप का लिंक है वहां पे, ठीक है। और कोई भी आपको परेशानी हो तो आप कोचिंग भी आके विजिट कर सकते हैं, कोई भी क्लास कोई भी स्कूल का बच्चा हो जिसको कोई भी परेशानी हो तो आके कोचिंग पे हमसे पूछ सकता है, ठीक है ना। तो चलिए मिलता है आपको नई क्वेश्चनों के साथ नई क्लास में, ओके, गुड बाय।